अब जिस शायर को हुजूर चल रहा हूँ मैं, वो आपका जाना पहचाना है, मगर सिर्फ उरुल बलाद मुंबई नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर की अदबी फिज़ा में अपना एक नाम रखता है। उसकी आवाज़ में जादू है, उसके लहजे में खनक है, बात करने का हुनर जानता है और अदबी तहजीब से भी जुड़ा हुआ एक प्यारा सा नाम है। आज पूरा हिंदुस्तान उसकी आवाज़ से प्यार कर रहा है, उसकी शायरी से प्यार कर रहा है। हिंदुस्तान की बहुत सारी रियासतों में मोहतरम असद बस्तवी साहब को बड़े अदब से नाम लिया जाता है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप माइक पर तशरीफ लाएं। मैं कुछ कलाम पढ़ूंगा जो मुशायरे में पढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा और मैं चाहता हूं कि मेरा चौथा मिसरा मुकम्मल हो तो जय चौबे साहब के चाहने वाले तमाम लोग अपनी हाजिरी दर्ज कराएं। बबलू भाई, शहनाज भाई तक मेरा पैगाम पहुंचा दे, जहां हो थोड़ी देर के लिए इस महफिल में शरीक हो जाए। आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं शहनाज भाई को मुबारकबाद देना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज के इस मुशायरे के लिए मैं मुबारकबाद शहनाज भाई को नहीं, उनके वालिद मोहतरम हाजी शब्बीर साहब को दूंगा कि उन्होंने अपने बच्चों को इस काबिल बनाया है कि वो अपने कायद का जश्न करें। मैं पेश करता हूँ 4 मिसरे बतौर खास मुलाजा फरमाए। लगाओ एक तो 70 बड़ी मुश्किल से मिलता है। लगाओ एक का 70 बड़ी मुश्किल से मिलता है। कोई इंसान के बेहतर बड़ी मुश्किल से मिलता है। कोई इंसान के बेहतर बड़ी मुश्किल से मिलता है। लगाओ एक तो 70 बड़ी मुश्किल से मिलता है। माजी में हमसे कई गलतियां हुई हैं, मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं अपने घर में मुशायरा पढ़ रहा हूँ, अपने लोगों के बीच पढ़ रहा हूँ। अब चौथे मिसरे में एक पैगाम दूंगा, तमाम लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। पेश करता हूँ बतौर खास। लगाओ एक तो 70 बड़ी मुश्किल से मिलता है। कोई इंसान के बेहतर बड़ी मुश्किल से मिलता है। मेरे गाँव के लोगों दोबारा भूल मत करना। मेरे गाँव के लोगों दोबारा भूल मत करना। हमें जय चौबे सा लीडर बड़ी मुश्किल। वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। दोस्तों ताली बजाकर इस्तेकबाल करें दिग्विजय नारायण साहब का इस्तेकबाल करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। असद भाई जिंदाबाद भाई, बहुत प्यारी बात कही है आपने। बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा पढ़ता हूँ और मुझे लग भी रहा है कि ये जो चौबे साहब के चाहने वालों का मजमा है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। मेरे मोहतरम जमाल चौधरी साहब, आरिफ सीए साहब, अमरुल्लाह खान। ये जिगर की बात है कि हमारे पूर्व विधायक जी इस्तेकबाल कर रहे हैं। अब हमने मोहब्बत दी तो उन्होंने भी खड़े होकर एक कवि का इस्तेकबाल किया है। ये असद बस्तवी साहब और संत कबीर नगर वाले, बड़ी मोहब्बत है। एक बार ताली बजाकर असद भाई को इजाज़त दें। हाज़रीन गिरामी, जो लोग संत कबीर नगर से नहीं हैं, मैं उन्हें एक बात ये बता दूं कि जब तक मैं जय चौबे साहब से मिला नहीं था तब तक मैं उन्हें जानता नहीं था। एक शादी में मेरी उनसे 1.5-2 मिनट की गुफ्तगू हुई। मैंने महसूस किया कि हमारे लीडर के अंदर जो दिल है वो धड़कता है कि हमारे दयार के बच्चे किस तरह तालीम याफ्ता बन जाएं। और इसी तहरीक, इसी मिशन को लेकर पूरे संत कबीर नगर में सबसे ज्यादा स्कूलों की बुनियाद रखने वाले कायद का नाम जय चौबे है। मैं इनकी अजमतों को, इनकी मोहब्बतों को जितना सलाम करूं कम है। मैं चाहता हूं कि जितनी खिदमात जय चौबे साहब की है, हम सिर्फ एक रात नहीं बल्कि महीनों अगर उनका जश्न मनाएं तो शायद उनका हक अदा ना कर सके। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां आप जय चौबे साहब के लिए बजा दें। पेश करता हूं
बहुत शुक्रिया मेरे चचा मेरे मोहतरम हाजी हकीमुल्लाह साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। उनकी भी दुआएं मोहब्बतें मिल रही हैं। जय चौबे साहब की दुआएं खुद मुझे मिल रही हैं। जमाल चौधरी साहब तशरीफ रखते हैं। पेश करता हूँ लगाओ एक तो 70 बड़ी मुश्किल से मिलता है। कोई इंसान के बेहतर बड़ी मुश्किल से मिलता है। कोई इंसान के बेहतर बड़ी मुश्किल से मिलता है। मेरे गांव के लोगों दोबारा भूल मत करना। हमें जय चौबे सा लीडर बड़ी मुश्किल से मिलता है। हमें जय चौबे सा लीडर बड़ी मुश्किल से मिलता है। जय चौबे कौन है? जय चौबे की शख्सियत क्या है? मैंने जितना पढ़ा है सोशल मीडिया पर, मैंने देखा है जितना टीवी चैनलों पर, मैंने जितना सुना है लोगों को, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। लोगों के जज्बात क्या है? संत कबीर नगर क्या चाहता है? शहनाज भाई क्या चाहते हैं? हाजी शब्बीर क्या चाहते हैं? सुलेमान चौधरी क्या चाहते हैं? अगला 14 मिसरा मुकम्मल हो। मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। जो हिंदू से मुसलमान से सभी से प्यार करता हो, तुम्हारे जैसे कम लीडर मेरे अपने वतन में हैं। तुम्हारे जैसे कम लीडर मेरे अपने वतन में हैं। अब चौथा मिसरा लगे कि आप तमाम लोगों के जज्बात हम तो मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। तुम्हारे जैसे कम लीडर मेरे अपने वतन में हैं। बहुत जल्दी वो दिन देखेंगे हम सब अपनी आंखों से। अब मुहर लगाइएगा। तुम्हारे जैसे कम लीडर मेरे अपने वतन में हैं। बहुत जल्दी वो दिन देखेंगे हम सब अपनी आंखों से। हमारे भाई जय चौबे नए संसद भवन में है। हमारे भाई जय चौबे बहुत शुक्रिया। जो हिंदू से मुसलमान से सभी से प्यार करता हो, तुम्हारे जैसे कम लीडर मेरे अपने वतन में है। 2024 का इलेक्शन और मेरे आने वाली ये दुआएं पेश करता हूँ दरखास्त। तुम्हारे जैसे कम लीडर मेरे अपने वतन में है। बहुत जल्दी वो दिन देखेंगे हम सब अपनी आंखों से। हमारे भाई जय चौबे नए संसद भवन में है। हमारे भाई जय चौबे नए संसद भवन में है। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मैं जब देखता हूँ एक सब में हाजी शब्बीर साहब को, जो चौबे साहब को, हकीमुल्लाह साहब को, जमाल चौधरी साहब को, तो मैं सोचता हूँ कि यही तो हमारा दयार चाहता है, यही तो सिमरियामा चाहता है, यही तो खलीलाबाद चाहता है। मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा। मेरी सोच मेरे जज्बे को आप तमाम लोग अपनी तालियों में बदलिएगा। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाए। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। पूरी दुनिया में फिर अपनी एक अलग पहचान बने। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने। पूरी दुनिया में फिर अपने एक अलग पहचान बने। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को हो। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा
की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने। बहुत शुक्रिया हारिन ग्रामी। जय चौबे साहब, हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि हम वतन से मोहब्बत नहीं करते, हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगा जाता है। लेकिन एक बात बता दूं कि हम जिस वतन में रहते हैं, हमारे नबी को इस वतन से ठंडी हवाएं जाती थी। मेरे नबी ने कहा कि जिस वतन में रहो उसके वफादार बनकर रहो। मेरे नबी ने कहा जिस वतन में रहो उसके सरहदों की हिफाजत करो। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। वतन से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। पेश करता हूँ बतौर खास राजा फरमाए, प्यार मोहब्बत जिससे फैले करना है बस काम यही। खुजूर वाले तो चल रहे हैं, लग रहा है कि जिन्नात चल रहे हैं, कभी कभी डर लग जाता है। प्यार बस काम यही, देश के कोने कोने तक पहुंचा दो बस पैगाम यही। देश के कोने कोने तक पहुंचा दो बस पैगाम यही। जान से ज्यादा इसमें हम हिफाजत करनी है। जान से ज्यादा इसमें हम तो हिफाजत करनी है। अपने वतन से इश्क करो तो कहता है इस्लाम यही। अपने वतन से इश्क करो तो कहता है इस्लाम यही। बहुत शुक्रिया हारिन ग्रामी। मैं इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मैं मुंबई में नहीं बल्कि अपने दयार में खड़ा हूँ, अपने तमाम लोगों के सामने खड़ा हूँ। मेरे भाई अहमद पठान साहब, साजिद पठान साहब और मेरे मोहतरम इरफान खान साहब और जमील भाई हिबा शोरूम के मालिक, तमाम लोग मेरे दयार के बैठे हुए हैं। और ये ऐसे लोग हैं कि इन्हीं की वजह से मुंबई चमकती है, इन्हीं की वजह से ये गुलशन महकता है। मैं सलाम पेश करता हूँ इनकी मौजूदगी को। हाज़िरीन गिरामी, हमसे ये कहा जाता है 7 साल कबल हमारी सरकार आएगी तो इस मुल्क में अच्छे दिन आएंगे। ये कहा जाता है कि अगर इस मुल्क में हमारी सरकार आएगी तो मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर होगा, एक हाथ में कुरान होगा। हमसे कहा जाता है कि इस मुल्क में काला धन वापस आएगा। हमसे कहा जाता है कि तमाम करप्शन जो है वो मिट जाएंगे, साल में तमाम बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन हमने देखा कोरोना की महामारी में लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। सरकारें इस मुल्क के रेलवे को बेच रही थी, एयरपोर्ट का सौदा कर रही थी। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं कि क्या क्या नहीं बेचा गया इस मुल्क में। अब इस सरकारों को हमारी जमीनों को बेचने के सिवा कुछ नहीं है। अपनी जमीनों को बचाइए, अपनी जमीन को बचाइए और जय चौबे साहब जैसे लोगों को मजबूत कीजिए ताकि वो आपकी आवाज बनकर संसद भवन में गूंजे, विधानसभा में गूंजे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, पेश करता हूं बतौर खास राजा फरमाए, खजाने को वो एक रत्ती समझकर बेच डालेगा। ओ चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। ओ चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। खजाने को वो एक रत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को। हुकूमत हमने अपनी दे दी है एक चाय वाले को। हमें वो चाय की पत्ती समझकर बेच। वाह 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 वाह, चाय की हमें वो चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। बहुत खूब असद भाई, असद भाई जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह वाह। बहुत शुक्रिया इरफान खान साहब की जानिब से, जमील भाई की जानिब से, रफीक भाई की जानिब से इस्तकबाल। पढ़िए भाई अरशद, जिंदाबाद भाई। बहुत शुक्रिया जय चौबे साहब। इस मुल्क में बसने वाले 130 करोड़ लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, वो इस मुल्क में अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। लेकिन अमन और सुकून क्यों नहीं मिल रहा। मैं पेश करता हूँ बतौर खास राजा फरमाए, जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है। हर एक शोबे
के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए, हमारे मुल्क में चैनो सुकून आए तो क्यों आए। हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क भारत पर तो मनहूसों का कब्जा है। आखिरी दो कथा पढ़ूंगा। मुंबई में हूँ, कारोबार की इस वक्त हालत क्या है, रोजगार के इस वक्त मामलात क्या है, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। पेश करता हूँ 4 मिसरे बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। बिल्कुल इंशाल्लाह। सबके सब उलझे हैं ऐसा जाल बनाकर छोड़ दिया। नासिर भाई, सबके सब उलझे हैं ऐसा जाल बनाकर छोड़ दिया। जितने थे खुशहाल उन्हें बदहाल बनाकर छोड़ दिया। जितने थे खुशहाल उन्हें बदहाल बनाकर छोड़ दिया। कारोबार है बंद पड़े सब, नौकरियां भी गायब हैं। काजू पड़ा वाले शरीक करें। कारोबार है बंद पड़े सब, कारोबार है बंद पड़े सब, नौकरियां भी गायब हैं। देश को अपने साहिब ने कंगाल बनाकर छोड़ दिया। देश को अपने साहिब ने कंगाल बनाकर छोड़ दिया। और आखिरी 4 मिसरे कहूंगा, जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अगर वो सिर्फ दर्द असद बस्तवी का ना हो, आप तमाम लोगों के जज्बात हो, तो ढेर सारी दुआएं और ढेर सारी मोहब्बतें मुझे देकर रुखसत कीजिएगा। आखिर में मैं मोहतरम जय चौबे साहब का हम तमाम मुंबई वालों की तरफ से और तमाम हाजी शबीर साहब की तरफ से, बबलू भाई की तरफ से, शहनाज भाई की तरफ से उनका एक बार फिर खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह आने वाले दिनों में आपको जो आपकी जगह है, जो आपका मनसब है, अल्लाह करे कि आप हमें वही नजर आए। नया संसद भवन आपका इंतजार कर रहा है। तमाम लोग की दुआएं आपके साथ हैं। ढेर सारी दुआएं लेके आप यहाँ से मुंबई जाइए और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में तमाम लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे जब आप आवाज दीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ूंगा। हिंदुस्तान के मौजूदा हालात, हम तमाम लोगों का दर्द, वो दर्द सिर्फ जय चौबे साहब का नहीं, असद बस्तवी साहब का नहीं, हिंदुस्तान में बसने वाले 130 करोड़ लोगों का दर्द है। अल्लाह करे कि 2024 की जो किरण नमूदार हो, वो एक ऐसी किरण नमूदार हो कि आने वाले हिंदुस्तान में अमन हो, खुशहाली हो, चैन हो, सुकून हो और जय चौबे साहब जैसे लोग इस संसद के मेंबर हो, ताकि वहां से कौमी यकजहती की, हिंदू मुस्लिम एकता की फजा को हम आम करें। मैं आखिरी 4 मिसरे पढ़ूंगा। पेश करता हूँ इरफान भाई, अंसारुल्लाह भाई, आरिफ भाई, जमील भाई, तमाम लोग की दुआएं चाहता हूँ। पेश करता हूँ बतौर खास। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया। शहनाज भाई पेश करता हूँ। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया। अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है। थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट लिया। थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो